हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स। बीएससी फाइनल के फिफ्थ सेमेस्टर के लिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी है और उससे नेक्स्ट पोर्शन है जेनेटिक्स का। तो आज हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले मेंडलिज्म। ठीक है, तो मेंडल बाबा ने हम डायरेक्टली ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको बता देते हैं कि मेंडल आनुवंशिक के जनक थे, फादर ऑफ द जेनेटिक्स। कौन है? मेंडल, फादर ऑफ द जेनेटिक्स। कौन है? मेंडल बाबा। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल, जो ऑस्ट्रिया में एक चर्च के अंदर पादरी थे। वहां पे उद्यान मटर लगे हुए थे। उद्यान मटर का पूरा नाम है पाइसम सेटाइवम। उद्यान मटर का बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम के ऊपर मेंडल बाबा ने अपने प्रयोग किए और काफी हद तक सफल रहे। मेंडल ने पाइसम सेटाइवम के 7 विपर्यासी लक्षणों के ऊपर अपने प्रयोग किए। मैं साथ साथ इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा नीचे तक लिखा नहीं जा रहा। दीवार में बोर्ड अटैच करवाएंगे तो पूरा जो का जो पड़ा रहेगा। अभी मेरे पास इतना ही पोर्शन लिखने के लिए काम आ रहा है क्योंकि ज्यादा नीचे तक बैठ के लिखना पड़ेगा। तो अभी पाइसम सेटाइवम के 7 विपर्यासी लक्षणों का हम बात कर रहे हैं। तो पहला है उनका मतलब कि हाइट, पौधों की लंबाई। ठीक है, दूसरा है उनके बीज का रंग। तीसरा है बीज का आकार। 3 तो ये हो गए, अभी इरेज कर रही हूँ। चौथा इधर लिख दे रही हूँ। चलो, चौथा है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है फूल का रंग। 5वां है फली का कलर, फली का रंग। 6था है फली की आकृति। और 7वां है फली की बीज की आकृति। फूलों का आकार। ये हो गए 7 विपर्यासी लक्षण। अभी इनको इरेज कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि मेंडल ने 3 नियम दिए। मेंडल ने आनुवांशिकी के लिए 3 नियम प्रतिपादित किए। आनुवांशिकी के नियम। आनुवांशिकी के नियम 3 बताए। पहला, प्रभाविता का नियम। दूसरा, पृथक्करण का नियम। तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम।
प्रभाविता के नियम की बात करें, अब सही आ रही है क्या? अभी गेट बंद करने के बाद देखो, नहीं आ रही? सही है। सही है। हाँ, गेट बंद करने के बाद साफ आ रही है वीडियो? बिल्कुल साफ। ठीक है। तो प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम की अगर हम बात करें तो जैसे कि मटर के पौधे के लंबेपन के लिए लक्षण लिया टी टी, बोनेपन के लिए स्मॉल टी, लंबेपन के लिए कैपिटल टी। तो इसको इरेज करके हम प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे ऊपर से, यहां से। तो ये है लंबे पौधे के लिए जीन, ये है बोने पौधे के लिए जीन, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इनका क्रॉस करवाया तो हमें ऐसे युग्मनज प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा है पौधा? इसको हम बोलेंगे लंबा पौधा। लंबे पौधे की बात करें तो ये पौधा मतलब कि एक जीन इसका है, एक जीन इसका है, तो ये हो जाता है संकर लंबा। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, मतलब प्रभाविता के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस, तो ये क्या हो गया कि ये जो है लंबापन का लक्षण, इसने इस लक्षण को रिप्रेस कर दिया, दबा दिया। लंबेपन ने बोनेपन को दबा दिया। ये है लंबा और ये है बोना। तो लंबेपन ने बोनेपन को दबा दिया, रिप्रेस कर दिया। तो इसे हम बोलेंगे कि भाई ये प्रभावी है। लंबापन जो है वो प्रभावी लक्षण है और बोनापन है वो अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी ने अप्रभावी को प्रकट नहीं होने दिया, इसलिए इनका अगर जीनों को अलग अलग करके देखा जाएगा, सेग्रीगेशन अगर हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक जीन लंबे का और एक बोने का है। लेकिन ये क्या है, दोनों जीन है जो मिक्सअप होके संकर लंबा इसे कह सकते हैं हम। तो यही प्रभाविता का नियम है। ठीक है, अब प्रभाविता के नियम के अंदर अगर हमें देखा जाए, एक संकर संकरण का भी आगे आएगा वैसे, टी 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 टी, और ये हो गया ऐसे। अब इसके युग्मनज अगर हम बनाएं तो ये बनते हैं ये टी इधर, और इसके ऊपर फोकस करो जो मैं बना रही हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? है दे रहे। तो टी और टी, ये बनता है ये। ठीक है, ये मेल के लिए और फीमेल के लिए संकेत दे दिए। ठीक है, इसका क्रॉस अगर इससे करवाया जाए तो ये प्राप्त होता है, इसका क्रॉस इससे करवाया जाए तो ये प्राप्त होता है, इसका क्रॉस फिर से इससे करवाएंगे, इसका इससे, तो ये प्राप्त होगा, इसका इससे, तो ये प्राप्त होगा। तो इसके अंदर कैपिटल टी दोनों, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल और दोनों स्मॉल। तो ये क्या हो गया, एक लंबा, दो संकर लंबे अगर कहें तो, और एक बोना। लेकिन इसके अंदर इनको भी तो हम लंबा ही बोलेंगे। तो इनका जो लक्षण प्ररूप अनुपात है वो 3 लंबे और 1 बोना होगा। तो 3:1 इसका लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप प्राप्त होगा। और अगर बात करें हम जीन प्ररूप की, जीन प्ररूप की अगर हम बात करें तो ये होगा, एक तो प्योर शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बोना। तो ये लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप दोनों प्राप्त होते हैं। ये है प्रभाविता का नियम, और यही चीज है एकल संकर संकरण में भी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी के दोनों रूल, एक तो पृथक्करण, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके लिए जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट, कल आएगी नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, थैंक यू, धन्यवाद। बाय गाइस, ओके, धन्यवाद।